आप सभी साईं भक्तों को जय साईं राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साईं के। अगर आप अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं ना, तो मुझसे कांटेक्ट करने के लिए जो भी डिटेल्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। पहले मैं वीडियो लगाती थी एंड में एक छोटा सा, बट अभी वो वीडियो पता नहीं कहाँ चला गया, डिलीट हो गया मे बी। तो मैंने ना डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दे दिए हैं। आप मुझे कॉल मत करिएगा, आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज कर सकते हैं, सारा सब कुछ मिल जाएगा। तो आज का जो ये एक्सपीरियंस है ना, ये काफ़ी सुंदर है और इस एक्सपीरियंस को वाकई में पढ़ते वक्त मुझे लगा ना कि सच बात है। जैसे साईं बुलाते हैं वही आ सकता है, केवल वही, चाहे शिरडी हो, चाहे मंदिर हो, चाहे कहीं भी हो। क्या होता है कि ये डिवोटी 2023 में केवल 2 बार मंदिर जा पाई थी और अप्रैल 2023 के बाद ये मंदिर तो जा ही नहीं पाई। आप ये समझ लीजिए कि ये बाबा को बहुत प्यार करती हैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन उसके बाद क्या होता था ना इनके साथ कि ये रेडी हो गई, कुछ ऐसा हो जाए, कोई ऐसी खबर आ जाए या कोई ऐसा परिस्थिति उत्पन्न हो जाए कि ये मंदिर तो जा ही नहीं पाई। और पूरे साल इन्होंने प्रयत्न किया। अगस्त में भी ये रेडी वगैरह हो गई, फिर घर पे ही कुछ ऐसा हो गया, तो ऐसा पूरा साल इनके साथ चला। अप्रैल के बाद ये 2023 में मंदिर जा ही नहीं पाई। तो जब इतना कुछ हो गया ना, तो एट द एंड उन्होंने बाबा से यही कह दिया कि बाबा, अब मैं अपने आप से चलकर नहीं आऊँगी आपके मंदिर। आप बुलाओगे तो आऊँगी, नहीं तो अब नहीं आऊँगी। यकीन मानिए, इन्होंने गिव अप कर दिया लास्ट में। इससे आप ये सोच सकते हैं कि इनके साथ कैसी कैसी परिस्थिति उत्पन्न हो रही होगी। अप्रैल से दिसंबर को आ गया ये, उसके बाद मंदिर में इनके पाँव नहीं रखा है, ऐसा हो गया। उसके बाद क्या होता है, दिसंबर में जब 10 दिन बाकी थे, ठंड का वक्त था, तो ये इनको पुनः बाबा का याद आया पढ़ते वक्त कि बाबा के मंदिर जाना है। मगर इस बार इनकी हिम्मत नहीं थी कि ये जाए, क्योंकि पूरा साल जितनी बार ये तैयार होती उतनी बार इन्हें फिर से कपड़े चेंज करके घर पे ही बैठना पड़ता, जा ही नहीं पा रही थी। तो इस बार इन्होंने सोचा कि नहीं, मंदिर जाने की इच्छा है, लेकिन मैं अपने आप से चल के नहीं आऊँगी बाबा। अगर आप मुझे अपने मंदिर बुलाना चाह रहे हो तो आप मुझे कोई इंडिकेशन दो। इन्होंने बाबा से इंडिकेशन मांगा, इन्हें बाबा का याद आया, अगले मोमेंट इन्होंने बाबा से इंडिकेशन मांगा। और यहाँ से जो लीला हुई ना, इसे पढ़कर ना मैं एकदम आश्चर्य में पड़ गई कि बाबा तुम क्या क्या करते हो, कैसी तुम्हारी लीला है, कैसे बातें करते हो हम सबसे। विदिन 2 मिनट्स इनकी एक फ्रेंड है जो साई डिवोटी है, उनका मैसेज आता है कि इस साल नए साल की शुरुआत हम क्या बाबा के दर्शन से करें, क्योंकि 2023 दिसंबर था, 10 दिन बाकी थे। वही आपका कोई 20-21 दिसंबर हो रहा होगा, उस दिन इनकी ये बातचीत हुई। तो उन्होंने कहा ठीक है, बिल्कुल हम करेंगे। तो 2024 1 जनवरी इन्होंने तय किया था कि ये बाबा के दर्शन से शुरू करेंगी, ये दोनों बच्चियाँ। ठीक है, इनको इंडिकेशन मिल गया, ये बहुत खुश हो गई कि ठीक है, इस बार बाबा ने बुलाया है। और इन्होंने बाबा से इंडिकेशन मांगा, बाबा ने इनकी फ्रेंड के माध्यम से इंडिकेशन दिया। और इनकी भक्ति यहाँ पर फर्म है, जो हमारी सीखने की बात है कि उसके बाद इन्होंने दूसरा कुछ सोचा ही नहीं कि अब बाबा नहीं बुला रहे, ऐसी कोई बात हो ही नहीं सकती है। इन्होंने विश्वास कर लिया कि नहीं, अब तो बाबा बुला रहे, क्योंकि मैंने बोला और बाबा ने एक इंडिकेशन दिया। 10 दिन बीत गए, उनकी फ्रेंड का कोई मैसेज नहीं आया। तो उन्हें लगा कि हो सकता है ये बिज़ी होगी, इसलिए कोई मैसेज नहीं कर रही है। फिर 31 दिसंबर आ गया, अब तक कोई मैसेज नहीं आया उनकी फ्रेंड का। बीच में एक बार भी फॉलो बैक लोग करते हैं ना, पर कोई बात नहीं, हो सकता है घर के उसमें बिज़ी हो। 31 को इन्होंने ही सामने से मैसेज कर लिया कि कल हम चल रहे हैं ना बाबा की मंदिर। तो इनकी फ्रेंड बताती हैं कि उनकी दादी माँ काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गई हैं, घर पर कोई दूसरा है नहीं, तो वो उन्हें अकेले छोड़कर जा ही नहीं सकती हैं, तो तुम अपने आप चले आओ। जब मैं ये सेंटेंस पढ़ी थी ना, 2 मिनट के लिए मैं उदास हो गई थी। लेकिन ये जो डिवोटी है, ये कितनी पॉजिटिव है। इन्होंने उसके बाद लिखा है अपने उस एक्सपीरियंस में कि ये जो घटना घटित हुई कि उनकी फ्रेंड ने मना कर दिया कि वो नहीं जाएंगी, इससे इन्हें इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि बाबा ने सिर्फ इन्हें बुलाया है मंदिर। और क्योंकि इन्होंने बाबा से क्वेश्चन किया था, इसलिए उस वक्त इनकी फ्रेंड को माध्यम बना के इंडिकेशन दिया था। बाकी इस बार के दर्शन केवल इनके लिए बाबा ने स्पेशल अरेंज किए हैं, तो सिर्फ इन्हें जाना है। ठीक है, पर कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है। जब ये 1 जनवरी को निकल कर, होता है ना, हम अपनी गली से निकलते हैं और मेन रोड पर आते हैं, तो मेन रोड पर जहाँ ऑटो वगैरह, ई रिक्शा वगैरह मिल जाए, तो ये वहाँ तक पहुँची। जब ये वहाँ पहुँचती हैं तो रोज़ जैसे 2-4-5 मिनट में ऑटो आते जाते मिल जाता है, बिज़ी रोड्स होती हैं तो आराम से मिल जाता है आपको ऑटो वगैरह, पर इनको कुछ मिल ही नहीं रहा था।
बहुत देर तक कुछ नहीं मिला। फिर इनके फादर का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि आज शहर में ऑटो ड्राइवर्स की स्ट्राइक है, तो तुम घर वापस आ जाओ, हम किसी और दिन चल लेंगे। ये पढ़ने के बाद ना मैं उदास हो गई थी, सच में 1 मिनट के लिए मैं उदास हो गई थी, मतलब एक पल के लिए, कि ये क्या था बाबा, कि ये बेचारी अब सड़क तक पुनः तैयार होकर गई हैं और यहाँ आकर ये हो रहा है कि नहीं, जो है वो ऑटो का स्ट्राइक है। पर जो मैंने आपसे पहले कहा था ना, इनकी भक्ति बहुत फर्म है। एक बार जो बाबा ने बोल दिया वो पत्थर की लकीर है इनके लिए। बाबा ने इनको इंडिकेशन दे दिया कि मैं तेरे को बुला रहा हूँ, इन्होंने मान लिया। थोड़ी बहुत बाबा भी जो है वो हमारे साथ थोड़ी बहुत मस्ती मजाक तो करते हैं, थोड़ी बहुत परीक्षा ले लेते हैं। अब बाबा भी थोड़ी बहुत परीक्षा ले रहे थे इनकी। ये वहाँ खड़ी थी और इन्हें पूरा विश्वास था, बाबा ने कहा है मंदिर आओ, तो फिर तो बाबा व्यवस्था करेंगे, क्योंकि जो बुलाता है वही बुलाने की व्यवस्था करता है, ऐसा कहते हैं। थोड़ी देर में सच में एक ऑटो आता है और आपको पता है इनका घर शहर के एक छोर में था, मंदिर दूसरे छोर में थी। यकीन मानिए 2 ऑटो बदल कर जाने थे। बाबा की कृपा से जाते वक्त दोनों ऑटो बदल के ये चली तो गई। बाबा के दर्शन वगैरह सारे सब कुछ अच्छे से हुआ। मंदिर पहुंच गई है बाबा के साल के पहले दिन 2024 को। आते वक्त क्या हुआ, एक ऑटो तो इन्होंने बदला, दूसरे ऑटो में क्या होता है कि पुलिस ने ना बहुत दूर पहले ही रोक दिया, आगे जाने नहीं दे रहे थे, क्योंकि उन लोगों का स्ट्राइक था उस दिन, और इन्हें बहुत दूर पहले उतार दिया। अब ठंड इतनी ज़्यादा थी कि इनका पाँव नहीं बढ़ रहा था। 1 जनवरी को कैसा ठंडा होता है, बहुत शहरों में तो धूप तक नहीं आती है, तो पटना में भी कई बार ऐसा होता है कि धूप नहीं भी आती है या काफ़ी देर से थोड़ी देर के लिए आती है। बहुत ठंड होता है 1 जनवरी को। इन्होंने कहा पाँव नहीं चल रहा था मेरा, और इन्हें ना कोई ऑटो नहीं दिख रहा था, तो ये धीरे धीरे चलना शुरू की। पर इनके मन में था कि पता नहीं कैसे इतना दूर तक घर पहुंचूंगी। एक तो ऑटो नहीं है, फिर भी ये हिम्मत करके बहुत लंबा डिस्टेंस तय करके गई। जो मैंने बोला ना, शहर के एक कोने से दूसरे कोने, तो ये बहुत बड़ी बात है। लौटते वक्त इन्हें जब कुछ नहीं मिला, पैदल आ रही थी, थोड़ी देर के बाद क्या होता है ना, एक बुज़ुर्ग से अंकल जी आते हैं साइकिल पर और इनसे पूछते हैं स्ट्राइक के बारे में। अच्छा, वो साइकिल पर आ रहे थे, ये बात इन्होंने स्टार्टिंग में नहीं लिखी थी, ये बात मैसेज के एंड में लिखी हुई थी, ठीक है। तो वो ना इनसे स्ट्राइक के बारे में गप कर रहे थे, बात कर रहे थे, और करते 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 इन्हें रियलाइज़ नहीं हुआ और इन्हें ध्यान नहीं रहा कि इनका पाँव दुख रहा है या ठंड बहुत ज़्यादा है, और ये अपने घर पहुंच गई। घर जब ये पहुंची ना, तो वो बोले कि बेटा अगर मेरे पास मतलब साइकिल था, साइकिल पे एक ही आदमी बैठ सकता है, तो उन्होंने कहा कि अगर मेरे पास कुछ रहता ना, बाइक वगैरह, तो मैं तुमको ज़रूर घर छोड़ देता, पर मेरे पास ये था नहीं। और फिर इन्होंने उन्हें नमस्ते किया और वो चले गए। जैसे कि ना इन्होंने बताया कि वो इतनी देर तक उसी का गप करते रहे कि ये इतना इनग्रॉस्ड हो गई थी उस गप में, इन्हें स्मरण ही नहीं था कि कब इनका घर आ गया। इतनी लंबी दूरी तय कर ली इन्होंने पैदल ही। घर आने के बाद उनके जाते ही ना इनको एक मोमेंट में रियलाइजेशन हुआ, ये कोई और नहीं थे, ये स्वयं बाबा आए थे। क्योंकि जो इंसान के पास ऑलरेडी साइकिल है, वो इतने लंबे दूरी तक एक ही बात, ऑटो के बारे में ही बात नहीं करता। और ऑटो स्ट्राइक के बारे में, मतलब आप सोचिए, जिन बेचारी को खुद नहीं पता था कि आज ऑटो स्ट्राइक है, उनको वो ऑटो स्ट्राइक की ऐसी कौन सी गप में इतना ज़्यादा भिड़ा लिए थे कि वो ये भूल गई थी कि वो इतना लंबा डिस्टेंस तय करके अपने घर तक पहुंच गई हैं। तो आप इससे सोच सकते हो कि ये काम कोई और नहीं, सिर्फ बाबा कर सकते हैं। हमारे मन को कहीं से कहीं घुमा देते हैं। तो ये बाबा की लीला थी। तो इन्होंने कहा, फिर लास्ट मोमेंट इन्हें रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये ना बाबा ही थे। जब वो चले गए तब इन्हें रियलाइजेशन दिलाए बाबा कि वो स्वयं आए थे। तो फिर ये अपने घर आ गई। और यकीनन ये इतना सुंदर एक्सपीरियंस मुझे लगा ना, बहुत अलग एक्सपीरियंस है ये। मुझे लगता है कि जितने एक्सपीरियंसेस बाबा की कृपा से मैं सुनाती हूँ, टचवुड, बाबा की कृपा है उसमें, वो सब बहुत सुंदर सुंदर, बहुत अलग, बहुत अनोखे होते हैं। अभी कल वाला एक्सपीरियंस भी बहुत सुंदर था, आज भी बहुत सुंदर है, सारे बहुत प्यारे प्यारे। और इन एक्सपीरियंसेस को डिलीवर करने में जितना साईं की कृपा से आनंद आता है, और मुझे डेफिनेटली पता है आप सबको सुनकर भी बहुत अच्छा लगता होगा बाबा की लीला। आपको पता है बाबा अगर आपको मंदिर भी बुला के दर्शन दे रहे हैं ना, अगर वो चाहते हैं तो ही आप जा पाओगे, नहीं तो नहीं। मैंने आपको बताया था ना कि मैं कल गई थी, तो जाते आते दोनों टाइम मुझे बाबा के दर्शन मिले। हाँ, मगर मैं तो उतना अंदर गई नहीं, बहुत ज़्यादा देर कुछ वैसा करा नहीं। तो आज इस एक्सपीरियंस से मुझे रियलाइज़ हुआ
कि जिस दिन बाबा को जितना दर्शन देना होगा, जितने देर रखना होगा ना, वो उतनी देर ही रखेंगे, वरना तो नहीं। तो ये बात होती है, वो चाहेंगे तो आप प्रवेश करोगे, नहीं तो नहीं। याद है मैंने कुछ साल पहले एक एक्सपीरियंस सुनाया था, जिनमें वो डिवोटी को लगता था ना कि मुझे इधर उधर जो बाबा दिखता है, ये बहुत आम बात है, आजकल हर कोई साईं बाबा की पूजा करता है। और उन्होंने जैसे ये बात अपने मन में सोची, उसके बाद 1.5-2 साल तक उनको बाबा कहीं दिखते ही नहीं थे, कहीं भी नहीं। हमारे साईं बाबा की इतनी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं, मैं क्या बताऊं। आप लोगों को और भी एक्सपीरियंसेस सुनाऊंगी और यही कहूँगी कि आप में से जितने लोगों की लाइफ में नेगेटिविटी है, एंग्जाइटी है, प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है, जो भी है, आप यकीन मानो, आप साईं सच्चर जी का पारायण दिल से करो। पता है, जब मैं किसी को कहती हूँ कि आप साईं सच्चर जी का पारायण करो, तो लोग कहते हैं हम तो ये कर रहे हैं। अगर आप दिल से करोगे, और एक होता है बस करना और एक होता है दिल से करना, जब आप दिल से करोगे ना, तो ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ में नहीं रहेंगी। आपकी तरफ से कमी है, तभी आपको ये सारी चीज़ें फील हो रही है। क्योंकि जब कोई दिल से करने लगता है ना, तो आप इतना इनग्रॉस्ड हो जाते हो उसमें, इतना इनग्रॉस्ड कि वो एक तरह का ना मेडिटेशन होता है, और आपको ना कोई चीज़ फिर याद नहीं रहती है। तो इसलिए साईं सच्चर जी का पारायण करें नियमित रूप से, और जो भी नेगेटिविटी है उसको लाइफ से निकालें। इसी के साथ जय साईं राम।